जेईई के इस प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं, वीडियो पॉज करके पहले आप प्रॉब्लम देख लीजिए, तब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यह जो प्रॉब्लम है इसमें स्पष्ट दिया गया है कि एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों सेम वोल्टेज 100 वोल्ट से वो एक्सेलरेट कराए जा रहे हैं और दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो उनका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है एक्सेलरेशन के बाद, मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद, वो लैम्डा अल्फा और लैम्डा पी होता है। मतलब अल्फा पार्टिकल जो है उसका लैम्डा अल्फा हो रहा है और जो प्रोटॉन है उसका लैम्डा पी हो रहा है। तो यही रेशियो फाइंड करना है लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा का। बहुत आसान है, वो पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट दिया नहीं भी रहता तब भी आसान है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ध्यान दीजिए ना, आप याद होगा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है। यहाँ सॉल्यूशन देखें, आप लिख रहे हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में चल रहे हैं। लैम्डा इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है और बाई इज इक्वल टू एच बाई पी के जगह पर अंडर रूट 2m लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, और तब इसे लिख सकते हैं एच बाई अंडर रूट 2 मास m, काइनेटिक एनर्जी के जगह पर चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, जिससे ये एक्सेलरेट कराया जा रहा है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को v डैश या v नॉट मान लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, v नॉट मान लेते हैं, जितना से एक्सेलरेट कराया जा रहा है। बस इसमें आप ये देखिए कि मास जो अल्फा के लिए लेंगे तो अल्फा का जो मास होता है वह प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है, यानी 4u ले लेंगे। और चार्ज जो होता है अल्फा का वो प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है, यानी 2e ले लेंगे। बस हो गया। अब v नॉट तो दोनों के लिए सेम होगा, 2 भी दोनों के लिए सेम होगा, h भी दोनों के लिए सेम होगा, रेशियो मिल गया। अब सॉल्यूशन कीजिए ना, आपसे बन जाएगा, बहुत आसान है। हाँ, इसके बाद हम भी सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले एक बात बता दें, जेई के और नीट के पर्पज से मेरा जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसमें डेमो जो है वो 1 महीने तक है, जिसमें सैटरडे संडे को जो डेमो लेते हैं वह स्टूडेंट का स्पेशल डेमो होता है। स्टूडेंट जहां से मन करे जेई के सिलेबस और नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम या कोई डेरिवेशन सैटरडे संडे वाले डेमो में पूछ सकता है। संडे का डेमो जितना घंटा स्टूडेंट चाहे ले सकता है, वो उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है, न्यू स्टूडेंट्स की मर्जी पर। और मंडे से वो क्लास ज्वाइन करेगा तो 1 महीने तक उसका फ्री डेमो ही है। पहली बात, डेमो क्लास के लिए फी हर महीने पढ़ने के बाद भेजना, और वो इनिशियल में ही उसके लिए ऑप्शन है, वो भी चाहे तो कर सकता है। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो जेई और नीट का या जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उसमें बच्चों की संख्या बहुत अधिक है, लाखों में बच्चे रहते हैं। मेरा जो ऑनलाइन क्लास है जिसमें स्पेशल बैच की बात कर रहे हैं, जनरल बैच की बात नहीं कर रहे हैं, स्पेशल बैच में 20 स्टूडेंट्स रहेंगे। जेई में कम भी रह सकते हैं या 20 रह सकते हैं, नीट में भी इतना ही 20। अब इसमें फ़ायदा यह है कि स्टूडेंट्स का जो ऑडियो है वो अनम्यूट रहता है, म्यूट नहीं रहता है, बंद नहीं रहता है, चालू रहता है ऑडियो, जिससे स्टूडेंट हर स्टेप पर, हम ऑफलाइन क्लास जैसे खड़ा होकर पढ़ाते हैं, यहाँ पर बोर्ड पर एक स्टेप लिखते हैं, स्टूडेंट उस स्टेप के बारे में जो चाहे पूछ सकता है, हम लिखते जाते हैं। और स्टूडेंट्स को तब तक नोट नहीं करना जब तक हम कंप्लीट डेरिवेशन नहीं कर रहे। कोई लैंग्वेज है तो ठीक है, नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहते हैं बच्चों को, लेकिन जब तक हम लिख रहे हैं तब तक स्टूडेंट कोई नोट नहीं करेगा, जब तक समझा रहे हैं स्टूडेंट समझते रहेगा। जब समझा लेंगे तो हम उसके बाद स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहते हैं, स्टूडेंट बाद में लिख सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि हर स्टेप पर डिस्कस होने के कारण रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है बच्चों से। रिपीटर बैच में हम ये व्यवस्था रखे हैं, जेई का हो चाहे नीट का रिपीटर बैच हो, दोनों में मार्क्स वाइज, नीट में मार्क्स वाइज और जेई में परसेंटाइल वाइज बच्चों का बैच रखा गया है। ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चों को एक साथ या ज़्यादा परसेंटाइल वाले बच्चों को जेई वाले बैच में एक साथ, और नीट वाले बैच में भी ऐसे ही किया गया है, ज़्यादा और कम परसेंटाइल वाले बच्चों को अलग अलग कर दिया गया, मार्क्स वाइज बच्चों को अलग अलग कर दिया गया है, जिससे दोनों बैच से, दोनों टाइप के बैच से रिजल्ट मिलता है। जैसे ज़्यादा मार्क्स वाले जो बच्चे हैं, जब हम कम मार्क्स वाले बच्चों के हिसाब से पढ़ाएंगे तो उनको बुरा लगेगा,
उनको दिक्कत होगा। और जो कम मार्क्स वाले बच्चे हैं, यदि ज़्यादा मार्क्स वाले और जो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ चुके हैं उनके साथ पढ़ाएंगे तो ये समझ नहीं पाएंगे कम मार्क्स वाले बच्चे। तो इसीलिए हम अलग अलग कर दिए हैं। हाँ, उसमें मार्क्स यदि किसी का कम है और वो उसका IQ अच्छा है या फिर मतलब उसका ज़्यादा अच्छा है तो फिर उसको बैच ट्रांसफ़र किया जाता है, मार्क्स से कोई बात नहीं। तो ये आप ऑनलाइन क्लास करके देखिए ना, रिजल्ट के लिए एक बहुत अच्छा चांस मिलेगा आपको, आप करके देखिए। थैंक यू। अभी इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू, ये जो आपने फॉर्मूला देखा तो यहाँ पूछा हुआ लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा। तो यहाँ लैम्डा पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h बाई अंडर रूट प्रोटोन के लिए टू मास ऑफ प्रोटोन u ले लेते हैं यहाँ पर u के अप्रोक्स। चार्ज q का जो वैल्यू होता है, याद होगा ना, प्रोटोन का मास जो होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, जबकि एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। तो दोनों का वैल्यू वो 1.66 ही इसको ले लेते हैं प्रोटोन वाले को, उससे कोई तो अंतर पड़ने वाला है नहीं। और चार्ज Q का जो वैल्यू है ये E होगा प्रोटोन के लिए, और V0 का वैल्यू 100 वोल्ट है, इससे कोई बॉस है ही नहीं तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं यहाँ पर। और लैम्डा जो अल्फा के लिए है वो कितना है, वो h अपॉन x प्लैंक कांस्टेंट अंडर रूट 2 u, यहाँ पर मास के जगह पर कितना हो जाएगा, अल्फा का मास ये 4 टाइम्स होता है यानी 4u होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन बोले हम, अल्फा पार्टिकल का मास हो गया 4u, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होगा तो 2e इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है। तो जब रेशियो फाइंड करेंगे तो 100 से तो कोई बात ही नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगा। लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा का है, डिवाइड कर देंगे तो h h कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, e से e कैंसिल, u से u कैंसिल, दिख ही रहा है आपको। तो इसमें नीचे बचेगा यानी 1 दिस बाई दिस बाई दिस बाई दिस यानी 4th ये होगा, तो ये चला जाएगा कहाँ, ऊपर चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा, 4 यहाँ बचेगा, 2 कैंसिल हो गया, 4 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, रूट में 4 और 2 बचा हुआ है, बाकी तो कैंसिल हो ही चुका है, देखिए ना यहाँ पर 4 और 2 दोनों ऊपर चला जाएगा रूट के अंदर, तो अंडर रूट 4 इंटू 2 होगा, 4 का रूट हो जाएगा 2 और 2 का रूट 2 यहाँ पर वैल्यू, तो 2 इंटू यहाँ पर रूट 2 का वैल्यू 1.414 होता है ना, तो इसको लिख देंगे 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2.828, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये वैल्यू लगभग 3 के है, और ये नियरेस्ट इंटीजर कह रहा है, तो कितना होगा 3। आंसर समझ गया, हो गया, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।